Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Guys, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से हमने फोनाइट वर्ब और नॉन फोनाइट वर्ब को आपको डिटेल से समझाया था। आज का टॉपिक है नॉन फोनाइट वर्ब एंड इट्स काइंड पार्ट 1। पार्ट 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि नॉन फोनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो हम इंफिनिटिव को हम वीडियो पार्ट 1 में आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए सब लोग, है ना? सब लोग तैयार हो जाइए। और टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉन फोनाइट वर्ब एंड इट्स काइंड। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। जब आप नॉन फोनाइट वर्ब के प्रकार को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वह ये होगा कि नॉन फोनाइट वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। नॉन फोनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में अगर आप बात करें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि नॉन फोनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन है इंफिनिटिव, सेकेंड वन है जिरंड एंड थर्ड वन है पार्टिसिपल। तो आज के इस वीडियो में आपको टोटली मैं इंफिनिटिव के बारे में बताऊंगा कि इंफिनिटिव क्या होता है, वह कैसे बनता है और उसका प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। बी रेडी टू स्टडी इंफिनिटिव टुडे, है ना? वेरी नाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंफिनिटिव क्या है। इंफिनिटिव क्या है, जब इसको हम जानेंगे तो आप इसकी पहले डेफिनेशन को देखें कि डेफिनेशन क्या है इंफिनिटिव का। इंफिनिटिव, यस, इंफिनिटिव आप लोग देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे कि एन इंफिनिटिव इज अ नॉन फोनाइट verb which works as a verb and a noun in a sentence. Since it works as a noun and verb at the same time, it is also called verbal noun. ये आपको मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है आपके इस मतलब स्क्रीन पर, ये रहा, आप ध्यान से देखें कि मैंने लिखा है कि एन इंफिनिटिव इज अ नॉन फोनाइट वर्ब। नॉन फोनाइट क्यों लिखा? क्योंकि नॉन फोनाइट का ही पार्ट है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव नॉन फोनाइट का ही एक काइंड है, हिस्सा है, जो विच वर्क्स एज अ वर्ब, जो वाक्य में वर्ब की तरह भी काम करता है एंड अ नाउन, और नाउन की भी तरह काम करता है। यानी कि इंफिनिटिव 2 काम करता है, एक वर्ब की तरह काम करता है और एक नाउन की तरह काम करता है। आगे है कि सिंस इट वर्क्स एज अ नाउन एंड वर्ब, चूंकि यह नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन। इसका मतलब इंफिनिटिव को वर्बल नाउन भी कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपको ये कोई कहे या कोई पूछे कि वर्बल नाउन क्या होता है
तो आप वहां पर यह बात बताएंगे कि इन्फिनिटिव ही वर्बल नाउन है, यानी कि वह नाउन और वर्ब दोनों का वाक्य में काम करता है। आप गौर से इस वीडियो को देखें और आप ध्यान दें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन, यानी कि इन्फिनिटिव वाक्य में वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, इसलिए यह एक वर्बल नाउन हो गया। आगे इसी संबंध में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिटिव के बारे में कि इन्फिनिटिव और क्या क्या चीज होता है। ध्यान से देखिए, कहता है कि इन्फिनिटिव इज infinitive is the base form of a verb। इन्फिनिटिव क्या है? किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म होता है। बेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स रूट फॉर्म। बेस को हम रूट फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि जो V1 है क्रिया का पहला रूप है, वही बेस फॉर्म होता है, वही रूट फॉर्म होता है। तो यह इन्फिनिटिव क्या है कि इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब which is used with or without to। टू को आप इन्वर्टेड कॉमा में भेज दें, है ना। कहता है कि इन्फिनिटिव क्या होता है कि क्रिया का बेस फॉर्म होता है, रूट फॉर्म होता है, जो कि वाक्य में टू के साथ अथवा टू के बिना भी प्रयोग किया जा सकता है ना। इन्फिनिटिव क्या होता है? वाक्य में टू के साथ अथवा टू के बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जब हम वाक्य में V1 का प्रयोग, बेस फॉर्म का प्रयोग टू के साथ करेंगे तो भी इन्फिनिटिव होगा, और बहुत सारे ऐसे मामले आएंगे, वाक्य होंगे जिसमें हम टू के बिना प्रयोग करेंगे तो भी वह इन्फिनिटिव ही कहलाएगा। लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि उसे हम क्या कहेंगे और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम अभी डेफिनेशन समझा रहे हैं आपको इन्फिनिटिव का। इसी संबंध में हम ये लिख सकते हैं आगे कि इन्फिनिटिव इज अ फ्री वर्ब which can be used anywhere in a sentence। कहता है कि इन्फिनिटिव क्या है? एक फ्री वर्ब है। फ्री मतलब स्वतंत्र वर्ब है। चूंकि नॉन-फाइनाइट भी स्वतंत्र है तो उसका ये काइंड है इन्फिनिटिव, इसलिए यह भी एक फ्री वर्ब है और इसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है, जो कि यानी कि दैट इज इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। आप ध्यान दीजिए, कहता है कि इन्फिनिटिव इज अ फ्री वर्ब। इन्फिनिटिव एक फ्री वर्ब है जिसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। विच कैन बी यूज, ध्यान से देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। इफ यू विल जस्ट पे योर अटेंशन ऑन द डेफिनेशन, इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। समझने में बहुत आसान है, बस आप केवल ध्यान से देखें। इन्फिनिटिव इज अ फ्री वर्ब विच कैन बी used anywhere in a sentence, that is in the beginning, in the middle or at the end। यानी कि यह स्वतंत्र वर्ब है, स्वतंत्र है इसीलिए इसका प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के बीच में अथवा वाक्य के अंत में कर सकते हैं। ये दिस इज अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन
एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट इंफिनिटिव। तो इतनी चीज हम इंफिनिटिव के बारे में जाने कि इंफिनिटिव क्या है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या एक नॉन-फिनाइट है, या एक फ्री वर्ब है। वाक्य में इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, है ना। इतनी सारी बातें जब हम इंफिनिटिव के बारे में अब जान चुके हैं तो आपको ये मन में उत्सुकता होगी, जानने की इच्छा जरूर होगी। यू विल बी जस्ट एंक्शस टू लर्न, एंक्शस टू नो दैट हाउ कैन वी मेक इंफिनिटिव। बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोई ज्यादा आपको ताम झाम नहीं, बहुत तड़क भड़क में नहीं पढ़ा रहा हूँ। I'm just going to make you understand in a very very simple way, so much so that you can understand in a better way. देखिए अब इंफिनिटिव का हमने इतना परिभाषा आपको बता दिया। इंफिनिटिव का जब आपको परिभाषा बता दिया तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इंफिनिटिव बनता कैसे है। एक बार आप वीडियो को व्यू करेंगे आप, और आपको दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, बिकॉज ये सुबोध सर का क्लास है ना। आप ये देखिए, अब आप लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इंफिनिटिव। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि इंफिनिटिव का बनना, या हाउ टू फॉर्म एन इंफिनिटिव। हम इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, हाउ टू फॉर्म एन इंफिनिटिव। कहने का मतलब हम इंफिनिटिव को कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। इसी संबंध में हम आपको बता रहे हैं कि इंफिनिटिव बनाया कैसे जाता है। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि when we add, जब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं किसको, टू। when we add किसको जोड़ देते हैं, टू को। कहा, बिफोर द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ब्रैकेट में हम V1 भी लिख सकते हैं, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, and if it works as a noun, it becomes an infinitive. कोई बड़ी बातें मैंने नहीं लिखा है, मैंने आपके सामने कोई बड़ी बातें नहीं लिखा है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वही लिखा है। और इसको आप समझिए। कैसे समझेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको। क्या कहता है, when we add, जब हम जोड़ देते हैं to, कहाँ, before the root form of the verb, यानी कि V1 के पहले किसको जोड़ देते हैं, to को। and if it works, और अगर यह काम करने लगता है, किसका, नाउन का, नाउन की तरह, तो इट बिकम्स एन इंफिनिटिव। तो दोस्तों ये इंफिनिटिव बन जाता है, या मित्रों इंफिनिटिव बन जाता है इसलिए क्योंकि यह नाउन का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे हम यहाँ पे स्विम है, स्विम के पहले हम टू जोड़ दिए, है ना, दिख रहा है ना। स्विम के पहले क्या जोड़ दिए, टू, इक्वल टू क्या हो गया, टू स्विम हो गया ना। जैसे अगर हम प्ले है, प्ले के पहले हम टू जोड़ दिए, इक्वल टू क्या हो गया, टू प्ले। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ब के पहले हम टू जोड़ सकते हैं और उसको हम इंफिनिटिव बना सकते हैं, बशर्ते the condition is that this to swim and to play must work as a noun। वर्ब तो है ही पहले से, काम नाउन का करना चाहिए,
अगर यह नाउन का काम करेगा तभी इन्फिनिटिव होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का काम करना चाहिए। क्योंकि यह नाउन का काम करेगा, वर्ब ये पहले से है, इसीलिए इसको हमने पहले भी बताया था कि इन्फिनिटिव इज अ वर्बल नाउन। जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, when words as a noun, जब यह नाउन का काम करने लगे तो यह इन्फिनिटिव बन जाता है। या क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। ध्यान से देखिए, अब आपको इस वीडियो में मैंने आपको अपने चैनल पर बताया कि इन्फिनिटिव क्या है, उसकी परिभाषा बताया, इन्फिनिटिव बनता कैसे है। तो जब हम इसकी परिभाषा को समझ गए, जब इन्फिनिटिव को हम बना लिए, तो इतना कुछ करने के बाद खाना बनाते हैं, सब चीज कर लेते हैं, तो खाते भी तो हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग सीखेंगे? इन्फिनिटिव का। तो चलिए, बी रेडी टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। तभी आप जो है अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, अपनी भाषा को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इफ यू विल बी स्किल्ड इन द यूज ऑफ इन्फिनिटिव, अगर आप इन्फिनिटिव के प्रयोग में स्किल्ड हो जाएंगे तो आपको तब इसका जो है महत्व समझ में आएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। टॉपिक दीजिए, यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव कहने का मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से देखना है। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन कंप्लीट समझ के पढ़ेंगे। दिस इज माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, दैट ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर जस्ट वॉचिंग माय वीडियो, बिकॉज आई जस्ट teach you in a very slow way, so much so that you can understand it in a better way. This is my objective of teaching you, है ना। तो आप देखिए, यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव में पहला यूज आपको मैं बता रहा हूं, किसका? इन्फिनिटिव is used as a subject of a verb, as a subject of a verb। कहने का मतलब हिंदी में अगर हम लिखें तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो पहला प्रयोग जो इन्फिनिटिव का है वह स्टूडेंट्स यह है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वो भी किसी वर्ब का। कोई भी वर्ब हो, उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हिंदी भी हमने लिख दिया आपको बेटर वे से समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि दोनों को समझदारी में कोई दिक्कत नहीं हो। हमने इसीलिए लिखा है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए हमको सभी लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज, आप ज्यादा से ज्यादा जो सेंटेंस लिखते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? इन्फिनिटिव का इस सब्जेक्ट का प्रयोग हम कोशिश करते हैं कि वाक्य के शुरुआत में, कभी कभी वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं भी होता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट कहाँ रहता है? वाक्य के शुरुआत में रहता है। तो यहाँ भी जो इन्फिनिटिव है वह वाक्य के शुरुआत में होगा। कब?
जब हम इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह करेंगे, है ना। किसकी तरह करेंगे? सब्जेक्ट की तरह करेंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से देखें कैसे होता है। हमने आपको बता दिया है कि 2 + V1 when it works as a noun, this is infinitive। जब किसी भी V1 के पहले हम 2 लगा दें तो वह अगर नाउन का काम करने लगे तो वह इंफिनिटिव हो जाता है। तो अब 2 + प्ले, 2 प्ले, 2 + स्विम, 2 + एडवाइस, 2 + सिंग, 2 + वॉक, ये सब इंफिनिटिव हुआ। और इसी का प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में करेंगे जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम पहला यूज कर रहे हैं इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से। नंबर 1 एग्जांपल, टू एडवाइस इज इजी। अब देखिए एडवाइस वर्ब है, इसके पहले 2 लगा दिए, क्या काम करने लगा? किसका? नाउन का। हमने कहा कि सलाह देना आसान है। सलाह देना क्या है? आसान है। तो इस तरह के वाक्य को अगर आपको कोई ट्रांसलेशन भी पूछता है कि भाई बताइए तो टहलना एक व्यायाम है, टहलना एक व्यायाम है, तो आप इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में ऐसे वाक्यों को? ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम 2 चीजों का सहारा ले सकते हैं। एक तो इंफिनिटिव और दूसरा इसी का नॉन फाइनाइट का पार्ट है जो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा बाद में आपको, और उसको मैं आपको दूंगा तो आप समझेंगे। इसका प्रयोग इसका हम बना सकते हैं इंफिनिटिव के प्रयोग से, और वह हो जाएगा टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर मेरा दावा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, जरूर कीजिए। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टहलना एक व्यायाम है। तो टहलना काम क्या कर रहा है? टहलना वर्ब तो है ही दोस्तों, वर्ब तो है ही। काम यह नाउन का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब नाउन का काम कर रहा है तो इंफिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ? ये इज किसके अनुसार से है? ये इज जो है वाह टू वाक के अनुसार से है। सब्जेक्ट जैसे राम इज अ बॉय, तो राम सब्जेक्ट है ना, राम सब्जेक्ट। इज किसके अनुसार लिए आया? राम के लिए ना, राम के अनुसार ही लाया। तो यहाँ इज जो है वह किसके अनुसार है? टू वाक के अनुसार है। इसीलिए यहाँ पर इंफिनिटिव वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया। किसकी तरह प्रयोग किया गया? सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया। आप दूसरा भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, टू स्विम इज माई हैबिट। तैरना मेरी आदत है। बहुत आदमी नदी में तैरते रहते हैं, तालाब में तैरते रहते हैं, तो क्या हो गया? टू स्विम इज माई हैबिट, मतलब तैरना मेरी आदत है। तैरना मेरा क्या है? आदत है। यहां देखिए, फिर लिखिए, टू प्ले इज माई हॉबी। इस तरह से हम अनेकों सेंटेंस किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देंगे, और जैसे ही टू लगाएंगे वह वाक्य में अगर सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है तो वह इंफिनिटिव हो जाएगा। इंफिनिटिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट।
आप सोच रहे होंगे कि सर जो बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। इस तरह से आप अपने दिमाग में और भी सेंटेंस सोच सकते हैं। आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो आप और दिमाग में सोचिए इस तरह का वाक्य, जैसे चोरी करना पाप है। देखिए चोरी करना वर्ब तो है ही, नाउन है कि नहीं है? नाउन का काम कर रहा है कि नहीं? क्या करना, कोई काम करना करे ना, तो चोरी करना, तो टू स्टील इज अ सिन, नहीं, टू स्टील इज अ सिन। इस तरह से हम पहला आपका यूज पढ़ाया आपको, और वह है इंफिनिटिव इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, है ना। आप ध्यान से देखिए। नंबर 2 हम लिखेंगे। नंबर 2 में हम लिखेंगे आज प्रयोग में इंफिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इंफिनिटिव का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान से देखिए, इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है आप देखिए। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैं आपको इस लिंक से हटकर थोड़ा ऑब्जेक्ट समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्ट सही रूप से पता नहीं होता है और विद्यार्थी को हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या है यार, कैसे पहचानेंगे यार। जैसे देखिए, हम है कि राम किल्ड रावण, है ना। आई लव यू। इस वाक्य में देखिए, ये इंफिनिटिव से अलग मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट समझा दूं, फिर आपको यह रूल पे लेके आऊंगा। राम सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, रावणा ऑब्जेक्ट। आई लव यू, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। क्यों? देखिए सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या सिंपल सा फंडा है? मैं आपको समझाऊं कि when we ask a question with the word what or whom in the given sentence, जब हम किसी भी वाक्य में what यानी क्या अथवा whom किसको या किसे, इन शब्दों से अगर हम प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाए, बड़ा ध्यान से मैं समझा रहा हूं, यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वही मिलने वाला उत्तर उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? देखिए, राम किल्ड रावणा, राम ने किसे मारा, उत्तर क्या है? रावण। राम ने रावण को मारा। किसे मारा? रावण को। ये किसे का जवाब रावण है। आई लव यू, मैं किसको प्यार करता हूं, उत्तर आता है यू। उत्तर क्या आता है? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो होम से पूछे। अब देखिए व्हाट से। व्हाट से कैसे पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। ही प्लेज बैडमिंटन, he played badminton। पूछिए what does he play? he plays badminton। वह बैडमिंटन खेलता है। हम पूछेंगे वह क्या खेलता है, तो उत्तर क्या आएगा? एक शब्द में बताइए, उत्तर क्या आएगा? वह क्या खेलता है? हम पूछे कहेंगे ना कि बैडमिंटन। तो जो उत्तर आ जाए, अगर हम वाक्य में what, whom से प्रश्न पूछें और यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वही उत्तर उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट का काम इंफिनिटिव यहां करेगा। और आप व्हाट से पूछिएगा
whom से पूछिएगा आपको उत्तर मिल जाएगा और वह इंफिनिटिव होगा। मैं दावा के साथ कहता हूं आपको कि व्हाट से आप प्रश्न पूछिएगा जवाब मिलेगा, और वो जो जवाब होगा वही इंफिनिटिव होगा और वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कैसे? शो देखिए, मैं दूसरा यूज पढ़ा रहा हूं आपको, और वह है इंफिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि इंफिनिटिव का प्रयोग वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है। और कैसे किया जाता है? सो देखो, आई वांट टू गो। देखिए, मैं जाना चाहता हूं। प्रश्न पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? क्या से प्रश्न पूछना है? अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो मैंने आपको अभी समझाया इस लिंक से हटके, इंफिनिटिव से हटके, हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। तो पहला जो आपको सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था, व्हाट से प्रश्न पूछना है। यहां भी आप व्हाट से प्रश्न पूछिए, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। प्रश्न पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? उत्तर आता है टू गो। तो टू गो क्या हो गया? इंफिनिटिव। किसके प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जैसे देखिए एक एग्जांपल, दूसरा, चिल्ड्रन लव टू प्ले, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बच्चे क्या पसंद करते हैं? टू प्ले। ये टू प्ले आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये टू प्ले आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं एक वीडियो आपको और बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, और उस वीडियो में आपका टॉपिक रहेगा, यह कंटिन्यू रहेगा क्लास में। आप ध्यान दीजिएगा, जो रेगुलर मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को देखेंगे, उसको मैं सारे मटेरियल्स इंफिनिटिव से संबंधित दूंगा। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि इंफिनिटिव का रेस्ट जो प्रयोग है, और उसका टॉपिक होगा नॉन फिनाइट वर्ब एंड इट्स काइंड पार्ट 2, या वीडियो 2। इस जो वीडियो, ये विल 1 होगा, नॉन फिनाइट एंड इट्स काइंड वीडियो 1। दूसरा जो इसके बाद का रूल मैं बताऊंगा, प्रयोग बताऊंगा, वो आपको नॉन फिनाइट एंड इट्स काइंड वीडियो 2 के नाम से होगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, नियर अबाउट 7 यूजेज में आपको बताऊंगा इस इंफिनिटिव में, और फिर मैं आपको बेयर इंफिनिटिव पढ़ाऊंगा, है ना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो प्लीज 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 मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, मस्ट शेयर माय वीडियो, एंड जस्ट गिव मी अ लाइक, है ना। दैट्स ऑल। Stay home, stay safe. Okay, goodbye.